सब कुछ जीवन में प्राप्त हो सकता है। कई लोग कहते हैं हमारे ग्रह बहुत खराब हैं। कितने ग्रह होते हैं? कितने ग्रह होते हैं? नवग्रह। अच्छा, लेकिन हम आपको एक ग्रह का और परिचय करा देते हैं। 10वां ग्रह सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? नवग्रह को कब्जे में रखना है तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करो। और जब तुम्हारे जीवन में भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तो नवग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नहीं तो राहु की शांति करी तो केतु खराब हो गया, केतु ठीक कर पाए तो 7.5 प्रारंभ हो गई। ये ग्रह किसी को छोड़ते नहीं है। चक्रार पंकते रेव गच्छति भाग्य पंक्ति। भगवान का अनुग्रह प्राप्त कैसे हो, इसके लिए निरंतर चेष्टा करिए। आज अपरा एकादशी है। और आपको भगवान को खुश रखना है, अपने मन को प्रसन्न रखना है, अपने मानव जीवन को सार्थक करना है, तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एक माता जी आई, बोले गुरुजी हमारी बहू आई है तो एकादशी का व्रत करती है। तो हमने तो क्या बुराई है, कभी कभी अटपटी बातें भी बोलनी पड़ती हैं। तो बोले हमने ये सुना है एकादशी का व्रत तो विधवा महिलाएं करती हैं, तो हमने तो विधवा बना लो, कितनी देर लगेगी? क्यों? बिना हाथ पैर की बात, बिना सोचे समझे बोल देना। प्यारे श्रोताओं, आज अपरा एकादशी बताती है बिना ज्ञान के डॉक्टरी करोगे तो नरक मिलेगा, बिना ज्ञान के ग्रह शांति बताओगे तो नरक मिलेगा, बिना योग्यता के, बिना पढ़े लिखे कोई भी विधान बताओगे तो उसका दंड मिलता है। और उस दंड से मुक्ति प्राप्त करना है तो अपरा एकादशी का व्रत करिए, तब उसका प्रायश्चित हो जाएगा। प्यारे श्रोताओं, माता पार्वती का विवाह हुआ है। आप लोग जानते हैं हमारे शास्त्र में पत्नी का त्याग का कोई विधान नहीं है। विदेशों में डाइवोर्स होता है, कहीं तलाक होता है। बताओ हिंदू शब्द है कोई? हमारे यहां शब्द की गणना ही नहीं है। पति पत्नी का संस्कार होने के बाद पत्नी को त्यागने का कोई विधान नहीं है। अब आजकल तो फैशन हो गया है। हमने सुना है अब पति नहीं त्याग रहे हैं, पत्नियां त्याग रही हैं पति को। रोज आप सुनते हैं। क्या है ये सब हमारे चित्त पर दुष्प्रभाव का परिणाम है। केवल जो मन में आया वही आचरण किया, जो मन में आया वही आहार लिया, और जो वाणी पर आया वही बक दिया। नहीं, बोलने में भी मर्यादा होनी चाहिए, भोजन में भी मर्यादा हो और व्यवहार में भी मर्यादा। करहि अनी